झारखंड में लगातार जो घटनाएं घट रही है, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है लगातार कि झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बंधु तिर्की, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष। हम लोग इनसे जुड़ते हैं और इनसे जानेंगे तमाम चीज़ों को लेकर के इनका क्या कुछ कहना है। सुभाष मुंडा की हत्या के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार पर आरोप लगा रही है कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है सरकार में। कि सुभाष मुंडा की हत्या की बात ही नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है कि कुछ दिन पहले जमीन से कारोबार कमल भूषण के भी हत्या हुआ, उनका मैनेजर की हत्या हुआ, और भी कई एक हत्याएं राज्य के अन्य जिलों में भी हुई है। इसको इनकार नहीं किया जा सकता। तब है कि प्रशासन कई एक जगह इसको वैसे लोगों को पकड़े भी गए। कई एक चीज़ों पर उद्भेदन भी प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया। और अभी जो सुभाष मुंडा का जो हत्या हुआ, जमीन कारोबारी के रूप में जाना जाता था, नेता भी थे, सीपीएम के नेता भी थे। तब है क्या कि इसमें पुलिस प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद से काम कर रही है। आप देवन से आप देखते होंगे, उसमें पुलिस प्रशासन कोई कसर नहीं छोड़ी है। विगत दिनों वैसे लोगों को भी बुला करके बहुत लोगों को पूछताछ भी कर रही है। उनके कॉल डिटेल वगैरह पूरे सब कुछ उसे निकाला जा रहा है, और बहुत जल्द इसमें भी जो भी अपराधी हैं वे लोग पकड़े जाएंगे। सरकार किसी को भी नहीं बख्शेगी। जो लोग भी इसमें जो लोग हैं वो बहुत जल्द वो लोग पकड़े जाएंगे। बिंदुदा, एक सवाल आ रहा है, चूँकि मानसून सत्र चल रहा है और मानसून सत्र में एक बार फिर से ये सरकार जो है वो 3 विधेयकों को लाने की तैयारी कर रही है, जिन विधेयकों को राज्यपाल ने वापस लौटाने का काम किया था। एक प्रमुख मुद्दा था जब 1932 को विधानसभा से, कैबिनेट से जो पास किया गया, उसके बाद जो खुशी थी राज्य में, आपने भी इसको लेकर के फिरालाल में एक बड़ा जश्न जो है वो किया था। क्या लग रहा है, एक बार फिर से इसको लाने की तैयारी कर रही है सरकार, लेकिन इंतज़ार है राजभवन से कुछ चीज़ों को स्पष्ट करने की? देखिए, अब तक राजभवन को इस बिल को जब पारित नहीं किया तो इसको वापस कर देना चाहिए। जो भी विसंगतियाँ, जो भी उनके तरफ से गाइडलाइन देते हुए जो राज्यपाल की जो भूमिका है उसको लेकर के, अब ये बिल वापस हो जाता है तो पुनः उन तमाम बिल को सदन से पारित करके फिर भेज देगी। क्योंकि ये महत्वपूर्ण बिल है, राजहित में है। चाहे मॉब लिंचिंग का मामला हो, चाहे आपका 1932 का खतियान का मामला हो, तो उन बिलों में अगर राजभवन से कहीं कुछ मान लिया उसमें कुछ कमी महसूस हुआ होगा तो जल्द से जल्द उसको राज्य सरकार को सुझाव के अनुसार उसको राज्यपाल को अब उसको वापस उसको भेज देना चाहिए। और हमें लगता है कि अगर भेज दिया होगा तो राज्य सरकार उसका भी जो हाउस चल रहा है उसमें इस सत्र में उसको पारित करके पुनः उसको राज्यपाल को भेजना चाहिए। अगर हम लोग बात करेंगे स्थानीय नीति, चूँकि अभी तक 32 क्लियर नहीं हुआ है, स्थानीय नीति यहाँ पे क्लियर नहीं है, नियोजन नीति क्लियर नहीं हो पा रही है, तो जो अभी शिक्षकों की बहाली, 26,000 शिक्षकों की बहाली आई है, काफ़ी बड़ी संख्या में ये बहाली आई है, उसमें कहीं ना कहीं त्रुटियाँ आ सकती है, ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है। जब चीज़ें ही स्पष्ट नहीं है, स्थानीय नीति स्पष्ट नहीं है, नियोजन नीति स्पष्ट नहीं है, किस नीति के तहत ये बहाली आ रही है? नहीं, इसके संबंध में तो बिल्कुल सरकार को इसमें एक तरफ से सरकार कटिबद्ध भी है और रहना भी चाहिए। और अब इसमें सरकार को कुछ डिसीजन इसमें ले लेना चाहिए। मतलब का विपक्ष को अवसर नहीं दिया जाना चाहिए। सरकार को इसमें अपना डिसीजन राजहित में लेने का ज़रूरत है। क्योंकि इसको एक तरफ से अगर कहा जाए कि इसको माने भूल भुलैया में रखना या तो इसको अटका के रखना, इससे सरकार की बदनाम होती है। सरकार कई एक अच्छे काम कर रहे हैं, और इस ऐसे कामों से, इस तरह के जो चीज़ों से क्या होता है कि सरकार का लोकप्रियता में इसका कमी होता है, आता है पूरा।
इसलिए सरकार को अब कुछ ना कुछ बड़ा डिसीजन लेने की ज़रूरत है, राजहित में, राज्य के छात्र छात्राओं के, राज्य के जनता की जनभावना को ध्यान में रखते हुए। दादा, एक अभ्यर्थी लगातार सवाल एक पूछ रहे हैं कि 2016 में आखिरी जेटेट की परीक्षा हुई थी, उसके बाद से जेटेट की परीक्षा नहीं हुई। जेटेट 2016 के अभ्यर्थियों का कहना है कि हम लोगों की सीधी नियुक्ति हो जानी चाहिए और यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर एग्ज़ाम और ये सारी चीज़ हम लोगों को हम लोग जो गुजरने की बात कही जा रही है वो नहीं होना चाहिए। देखिए, चूँकि इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम आए थे सत्ता में, तो ऐसी परिस्थिति में इस तरह के जितने भी मुद्दे हैं, उन मुद्दों को दरकिनार ना करते हुए उसको गंभीरता से एक समय सीमा के अंदर इसको निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि वैसे छात्र छात्राएं या अभ्यर्थी हैं, बहुत आस के साथ इस सरकार के साथ हैं, और इस सरकार से उम्मीद, मैं तो पहले आपको कह चुका कि इन छोटी छोटी चीज़ों से विपक्ष को अवसर नहीं देना चाहिए, और इन चीज़ों को सरकार को जो निर्णय है साफ और ठोस निर्णय ले लेना चाहिए। अब इसमें किसी भी हालत में विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ पर कई मुद्दों को लेकर के चर्चा की, जहाँ विपक्ष लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल उठा रही है, तो वहीं दूसरी ओर जो अभी फिलहाल बहालियाँ होने वाली उसको लेकर के भी विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रही है, स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेकर के। और जो 1932 खतियान 27% ओबीसी आरक्षण और मॉब लिंचिंग के विधेयक हैं, उन्हें जो सरकार पुनः इस चलते मानसून सत्र में लाने की तैयारी करी, उस पर हम लोगों ने बंधु तिर्की से चर्चा की। इन्होंने हमारे साथ अपनी तमाम बातें रखी है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। सहयोगी मुकेश के साथ मैं पूजा, लाइव इंडिया, रांची।